दे दिया गया और यही वो लम्हा था एक्चुअली में जहां पर मुकाबला सही मायनों में पलटा। आगे चलकर कोहली ने 54 और राहुल ने 66 जरूर लगाए, लेकिन बाकियों के आंकड़े आप ना ही पूछे तो अच्छा होगा। दोस्तों भारत ने तो 240 रन बनाए ही और अर्ली विकेट्स भी लिए थे शमी और बुमराह ने, जिनमें वार्नर स्मिथ का नाम शुमार था। लेकिन जब लबुशेन की बात आई आउट देने की उन्हें, तब दोस्तों बुमराह के ओवर में अंपायर रिचर्ड ने फिर से भारत के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी करी, उनको आउट दिया ही नहीं और डीआरएस में भी अंपायर्स कॉल आ गया और इसी के चलते भारत का कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया और अल्टीमेटली हम मैच को 6 विकेट के अंतर से हार गए। लेकिन दोस्तों असल मायने में देखा जाए ना तो यही 2 बड़े कारण हैं, यही वो टर्निंग पॉइंट है जिनके चलते भारतीय खिलाड़ियों का मोरल डाउन हुआ और हम हार के कुएं में गिरते हुए चले गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी और ट्रेविस हेड के उस नकली कैच की पूरी तरीके से असलियत सामने आ गई ना, तब तो दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले को भी झुकना पड़ गया और भड़कते हुए उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पर न सिर्फ जुर्माना ठोका है बल्कि रीमैच की भी अनाउंसमेंट कर डाली है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेग बार्कले ने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हुए एक रीमैच करवाने पर फाइनल का अपने बयान में कहा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी हरकत कर डालेगा वो भी फाइनल में सोचा नहीं था। ऑस्ट्रेलियन टीम अब 5 बार विश्व कप जीत चुके हैं, ये नहीं जान पाए कि फाइनल में तो कम से कम आईसीसी और क्रिकेट के स्पिरिट की मर्यादा को रखना चाहिए। रोहित शर्मा ही नहीं अगर कोई और भी होता तब भी ये विकेट किसी भी देश के लिए टर्निंग पॉइंट ही साबित होता। भला आप ट्रेविस हेड इस तरीके से फील्डिंग करके क्या साबित करना चाहते थे और क्या ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को मेरी तरफ से यह कड़ी सलाह है कि वो जल्द से जल्द रीमैच फाइनल की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ऐसा होकर रहेगा एक बार ऑर्डर पास हुए तो। दोस्तों अब तो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले भी भारत के साथ हो चुके हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। भाई ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ा उसकी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। देखिए कैच किस तरीके से जमीन पर पटका गया था पहले और फिर हाथ में उठाया गया, बस वहीं तो मैच को हार गए थे। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं, एक बार फिर इन्होंने नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन अंपायर ने जब खुलेआम हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है। यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूँ तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी इसी तरीके से हार को पचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी अंपायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूँ, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील की है कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को।
आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले, और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों केएल राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में। भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी? और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने एलबीडब्ल्यू करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे, और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे, और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह क्या सोचकर 1 ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे, और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की। और 5वां व सबसे बड़ा हार का कारण रहा मैदानी अंपायर का अंपायर्स कॉल देना। जब इतने क्लोज कॉल फैसले होते हैं तो हार और जीत 1-1 रन पर निर्भर करती है। तो क्या अंपायर को बिल्कुल सीधी जाती गेंद नहीं दिख रही थी? अगर अंपायर उस वक्त मार्नस लबुशेन के लिए उनके पक्ष में ज्यादा जाकर ना फैसला देते और पक्षपात नहीं करते, तो शायद भारत आज इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता।